बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज यहाँ पर ये मसाइल बयान कर रहे हैं कि मवाने जो हैं हिबा से रुजू करने के मवानात, यानी ऐसी कौन सी रुकावटें आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अपने जो हिबा दी थी कोई चीज़ किसी को, उससे वो रुजू नहीं कर सकता। उनमें से यहाँ पर 6 चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि सुम्मा लिर्रुजूई मवानिउ ज़करा बाज़हा, फिर रुजू के कुछ ऐसे मवाने रुकावटें हैं और इमाम क़ुदूरी ने उनमें से बाज़ का जिक्र किया, यानी 6 का जिक्र किया यहाँ। उनमें से पहली ये कि मौहूब लहू की तरफ से वाहिब को उसके हिबा का कुछ ना कुछ इवज़ दे दिया गया। उसने जो है हिबा की थी कोई चीज़, तो अब ऐसी सूरत में वाहिब उनको मौहूब लहू ने भी कुछ ना कुछ इवज़ दे दिया, तो अब ऐसी सूरत में वो अपने हिबा से रुजू नहीं कर सकता। तो एक माने ये है कि दे चुका है वो उसको हिबा का इवज़ कुछ, तो वो अब वो रुजू नहीं कर सकता। या ये कि उसमें उसने जब हिबा की थी कोई चीज़, तो हिबा करने की वजह से उसमें कुछ ऐसी ज़्यादती कर दी उसने जो ज़्यादती मुत्तसिल है, मिली हुई है उससे। मसलन उसने कोई उसको जो है कोई जगह दी थी, उसमें उसने क्या कर दी है, खेती लगा दी या इमारत बना दी, तो ऐसी ज़्यादती हो गई जो उससे मुत्तसिल है। लिहाजा अब वाहिब अपने हिबा से रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि रुजू नहीं कर सकता, रुजू करेगा तो ज़्यादती लाजिम आएगी, और ज़्यादती, और क्योंकि ज़्यादती के बगैर मुमकिन ही नहीं है, और ज़्यादती के साथ भी नहीं ले सकता क्योंकि ये अक़्द के तहत दाखिल नहीं थी। अक़्द जो किया था उसमें ज़्यादती थी नहीं। ये 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत यह कि मुताक़िदैन में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, मौहूब लहू का इंतकाल हो जाए या वाहिब का इंतकाल हो जाए, तो अब भी क्या हो जा सकता है, हिबा से रुजू नहीं किया जा सकता। मौहूब लहू का इंतकाल हो जाने की वजह से जो है मिल्कियत वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाती है। मौहूब लहू का इंतकाल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हिबा वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो गोया कि ऐसे ही हो गया जैसे कि उसकी ज़िंदगी में मुंतकिल हो चुका था, तो अब ऐसी सूरत में वो रुजू नहीं कर सकता था, ऐसी अब भी रुजू नहीं कर सकता। या वाहिब का इंतकाल हो गया, अब वाहिब का मर जाए तो उसका वारिस कौन बनेंगे, उसके जो वारिस होंगे वो तो इस अक़्द से अजनबी हैं, इसलिए कि उन्होंने तो इस अक़्द को किया ही नहीं है, लाजिम किया ही नहीं था, इसलिए लिहाजा वो इस बारे में रुजू नहीं कर सकते। या जो है चौथी सूरत ये है कि हिबा जो है ये मौहूब लहू की मिल्कियत से निकल जाए, मौहूब लहू किसी दूसरे को चाहे हिबा कर दे या मौहूब लहू किसी तीसरे को बेच दे, तब ऐसी सूरत में वाहिब अपने हिबा से रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है तीसरे को मालिक बनाना ये गोया के हुआ तो किसकी तरफ से है, वाहिबी की तरफ से हुआ है। वाहिब ने इसको जो है हिबा की, तो हिबा करने की वजह से वो मालिक बना, इसने तीसरे को दे दिया, तो गोया कि इसके वाहिब के ही मुसल्लत करने से सब कुछ हुआ ये, लिहाजा ये इसको तोड़ नहीं सकता। और मज़ीद ये कि अब तीसरे शख्स के पास पहुंच गई तो तीसरा शख्स इसका मालिक बन गया, और मालिक बन गया तो सबब बदल गया, सबब बदलने से मिल्कियत बदल जाती है, और मिल्कियत बदलने से ऐन बदल जाए फिर जो है, तो अब जो है वहाँ पर भी हिबा वापस नहीं ले सकता। ये तो 4 सूरतें हुई, फिर आगे और तफसीलात इसकी जिक्र करते हैं। फ़क़ाला इल्ला युअव्विदहु ऐनहा अनहा, मगर ये कि मौहूब लहू उसे जो है वाहिब को उस हिबा का इवज़ पेश कर दे, तो ऐसी सूरत में रुजू नहीं कर सकता, ले हुसूलिल मक़सूद, मक़सूद के हासिल होने के सबब से। औ तज़ीदा औ यज़ीदा ज़ियादतुन मुत्तसिला, या क्या है ज़्यादती, ऐसी ज़्यादती हो जाए जो ज़्यादती क्या हो, मुत्तसिल हो, मिली हुई हो,
तो वहाँ पर भी रुजू नहीं कर सकता। लिअन्नहु ला वजह इला रुजू फ़ीहा, इसलिए कि अब उसमें जो है मौहूबा शय में रुजू की कोई वजह नहीं है, दून ज़्यादती के बगैर। अदमिल इम्कान, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है ज़्यादती के बगैर इसको लिया जा सके। वला मा ज़्यादती, और नहीं ज़्यादती के साथ लिया जा सकता है। लिआदमी दुखूल या तहतल अक़दी, क्योंकि ये ज़्यादती जो है वह अक़द के तहत दाखिल नहीं है। औ यमूत अहदुल मुतआक़िदैन, या आक़िदैन में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर भी रुजू नहीं कर सकता। लिअन्ना बिमौतिल मौहूबि लहू यंतक़िलुल मिल्कु इलल वारिसा, इसलिए कि मौहूब लहू के इंतकाल कर जाने से, मर जाने से जो मिल्कियत है वो वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाती है। फसारा कमा इदा इंतक़ल मिल्कु फ़ी हाल हयाती, तो यह ऐसे ही हो गया कि गोया कि मिल्कियत जो है वो उसकी ज़िंदगी में ही वारिसों की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। फ़ला रुजुआ, तो वो रुजू नहीं कर सकता। वइदा मातल वाहिबु फ़वारिसुहु अजनबियुन अनिल अक़दी, और अगर वाहिब का इंतकाल हो जाए तो उसका जो वारिस होगा वो इस अजनबी माना जाएगा। किससे? इस अक़द से अजनबी है। इज़ हुआ मा औजबहु, इसलिए कि वाहिब का जो वारिस है इसने जो है इस अक़द को जो है लाजिम ही नहीं किया है, इस अक़द को इसने मुनक़िद ही नहीं किया है, तो लिहाजा ये जो है रुजू नहीं कर सकता। औ यख़रुजुल हिबतु अन मिल्किल मौहूब लहू, चौथी सूरत जो है माने रुकावट जिसमें रुजू नहीं कर सकता कि या जो है कि हिबा जो है मौहूब लहू की मिल्कियत से निकल जाए। लिअन्नहु हसल बितस्लीती, इसलिए कि हिबा का जो निकलना मौहूब लहू की मिल्कियत से, वह हिबा का निकलना ये वाहिब के मुसल्लत कर देने से साबित हुआ है। वाहिब ने इसको दिया तो ये निकला, वाहिब नहीं देता इसको मौहूब लहू को तो वो किसी और को मालिक कैसे बनाता। तो गोया कि दर हकीकत इसने ही किया है। तो क्या कि वहाँ मौहूब लहू की मिल्कियत से हिबा का निकलना ये उसके तसल्लुत कर देने से है। फ़ला यनक़ुदु, तो लिहाजा वाहिब इसको नहीं तोड़ सकता। वलिअन्नहु यतजद्ददुल मिल्कु बितजद्दुदि सबबी, और मज़ीद इसलिए नहीं ले सकता इसलिए कि जो है मिल्कियत जो होती है वो जदीद होती है सबब के जदीद होने से। अब जब सबब बना तो दूसरा आदमी बना है, वो या तो हिबा से बना होगा मालिक, या फिर वो बै से बना होगा। तो अब वो सबब बदल गया, तो सबब बदलने से मिल्कियत बदलती है और मिल्कियत बदलने से आयन बदल जाती है, तो इसलिए जो है वापस नहीं ले सकता। अब यहाँ पर जो ऊपर मतन में इन्होंने चीज़ इशारा किया था, वह औ यजीद ज़्यादतुन मुत्तसिला, या ऐसी ज़्यादती हो जाए जो ज़्यादती क्या हो, मुत्तसिल हो। फरमाते हैं कि किसी ने किसी को कोई ज़मीन खाली हिबा की और लिहाजा वाहिब इसको तोड़ नहीं सकता, ले नहीं सकता। वाहिब इसको क्या मिल्कियत निकल गई तो अब इसको तोड़ करके वापस नहीं ले सकता। इस है कह रहे हैं अगर वाहिब ने किसी को जो है कोई चीज़ हिबा की, ज़मीन खाली हिबा की, अब उसने जो है उसमें जो है किसी एक किनारे में उसने खजूर के दरख्त लगा दिए, या जो है उसमें एक घर बना लिया, या जो है कोई दुकान बना दी, या उसमें जो है जानवरों के चारे के लिए कोई जगह बना दी। अब कहते हैं कि इसमें जो है ये ज़्यादती हो गई। क्या हो गई? इस जगह में ऐसी ज़्यादती हो गई, लिहाजा ये ऐसी ज़्यादती है जिससे अब रुजू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी ज़्यादती है जो ज़्यादती क्या है, मुत्तसिल है, मिली हुई है। लिहाजा यहाँ पर जो मतन में इशारा किया गया था कि वकाना ज़्यादतुन मुत्तसिला, तो इशारा इस बात की तरफ था कि कभी ज़्यादती ऐसी होती है जो दिखने में आती है। जैसे कि दुकान जो है एक बहुत छोटी जगह में मामूली सी है, तो वो जो है उसको जो है ज़्यादती नहीं समझा जाता है। बहुत छोटी जगह में, हाँ वो एक कोने पे चले। इसी तरह कोई ज़मीन बहुत बड़ी होती है तो ज़मीन के छोटे हिस्से में जो है वो ज़्यादती वो भी समझी जाती है। छोटे हिस्से में कोई इन्हें मकान बना लिया तो कहाँ ये ज़्यादती कर दी इसने। तो कहते हैं कि ज़मीन कभी बहुत बड़ी होती है कि उसके एक टुकड़े में ज़्यादती वो शुमार में आती दिखती है। तो अब कहते हैं कि जहाँ ज़्यादती हुई है उससे तो रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़्यादती के साथ रुजू करेगा तो लाजिम आएगा
कि अक़द के तहत जो चीज़ दाखिल नहीं थी वो ले रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बची हुई जगह है उसमें ज़्यादती से माने नहीं होगा, उसमें रुजू से माने नहीं होगा। मान लीजिए ज़मीन है बहुत बड़ी, एक कोने में उसने जगह बना दी तो उससे तो रुजू नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा जो बची हुई है उससे तो रुजू कर सकता है। तो यही इन्होंने कहा कि जो ज़्यादती के अलावा टुकड़ा है उसमें रुजू क्या होगा, माने नहीं होगा। फ़इन वहाबा लिआखरा अर्दन बैदा फ़अंबता फ़ी नाहियति मिनहा नखलन, अगर किसी ने किसी दूसरे को कोई ज़मीन खाली ज़मीन हिबा की, फ़अंबता फ़ी नाहियति मिनहा नखलन, तो अब उसके एक किनारे में एक जगह में उसने जो है खजूर के दरख्त उगा दिए या घर बना दिया, और दुकान या कोई दुकान बना दी, और आरियन या जानवरों के चारे के लिए कोई जगह बना दी, वकाना ज़ालिका, और ये क्या है, ज़्यादतुन फ़िया, और ये उसमें क्या ऐसी ज़्यादती है, सही है नहीं, और उसमें वो ज़्यादती है। फ़लैसा लहू अन यरजिया फ़ी शै मिना, तो अब उसके लिए ये हक़ नहीं है वाहिब के लिए कि उसमें क्या करे, वो रुजू करे। लिअन्ना हादी ज़्यादतुन मुत्तसिला, इसलिए कि ऐसी है जो ज़्यादी मुत्तसिल है। वक़ौलु काना ज़ालिका ज़्यादतुन फ़िया, और जो मतन में जो है कुदूरी का जो कौल है कि वह कान ऐसी ज़्यादती हो जो उसमें हो, इशारा इस बात की तरफ कहना दुकाना कद यकून सगीरन हकीरन, कि दुकान जो होती है वो कभी बहुत मामूली और छोटी होती है, ला युअद्दु ज़्यादतुन असला, जिसे कोई बिल्कुल भी ज़्यादती नहीं समझा जाता है। वक़द तकून अल-अर्दु अज़ीमतन, और कभी ज़मीन जो होती है वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। वह युअद्दु ज़ालिका ज़्यादतुन फ़ी क़ितअतिन मिनहा, तो उसमें जो ज़्यादती होती है उसके एक टुकड़े में हुआ करती है, इसके ज़मीन के एक टुकड़े में हुआ करती है जिसको शुमार किया जाता है। युअद्दु ज़ालिका ज़्यादतुन, जो ऐसी ज़्यादती होती है जिसको शुमार किया जाता है ज़मीन के एक टुकड़े में, फ़ला यमतनि रुजू फ़ी गैरिहा, लिहाजा इस टुकड़े के अलावा में जो होगा वो रुजू मुमतन नहीं होगा। इसके अलावा में जो है तो बाकी ज़मीन खाली है, वो जो है वो ज़्यादती के बगैर भी है। जब खाली है तो वो ऐसी होगी जिससे वाहिब ने हिबा की थी, उसमें किसी चीज़ का इसने जो है लगाई भी नहीं है, इसमें किसी चीज़ का इसने कोई खेती भी नहीं की है, तो वो ज़मीन खाली है तो उसको लेने में क्या है, हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ उसने मकान बना दिया तो उसको लेने में तो मुश्किल होगा। अब क्या दुकान बहुत माल, उस बहुत जो है उसको ज़्यादती शुमार नहीं किया जाता है, नहीं? ये बहुत बड़ी छोट क्या है कि दुकान बहुत मामूली बना दी उसने, अब वो बेहैसियत समझी जाती है, इसको क्या एतबार नहीं, किनारे में पड़ी है। जैसे कि कोई लोग जो हैं वो कहीं कहीं बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन हो उसके मुकाबले में, तो कभी कभी उसको रहने के लिए छोड़ देते हैं, क्या रहे चलो इतनी छोटी जगह है, शुमार नहीं है इसका, तो है तो वो ज़्यादती लेकिन वो शुमार नहीं है, तो वो उसको तो रुजू नहीं कर सकता, लेकिन बाकी को रुजू कर सकता। और यहाँ फिर एक बयान फरमा दें कि अगर इसने जो है इसके निस्फ को बेच दिया तकसीम किए बगैर, किसने, मौहूब लहू ने निस्फ को बेच दिया तकसीम किए बगैर, तो जो बचा हुआ है उसमें तो रुजू कर सकता है वाहिब। तो अब कहते हैं कि जो बचा हुआ है उसमें रुजू कर सकता है, क्योंकि इम्तना जो है बकदरे माने हुआ करता है, लिहाजा जो रुकावट आई है वो चला गया किसी और को, तो उसमें तो रुजू नहीं कर सकता, लेकिन जो बचा हुआ है उसमें रुजू कर सकता है। और अगर इसमें से कुछ बेचा भी नहीं गया है तो अब इसे हक होगा कि ये इसके निस्फ में भी रुजू कर ले, क्योंकि इसे इस तरह से हक है कि पूरा भी रुजू कर सकता है। कह रहे हैं फ़इन बा निस्फ़हा गैर मक़सूमिन, और अगर वाहिब की जो ज़मीन थी जो मौहूब लहू को हिबा की गई थी, अगर उसने उसके निस्फ को बेच दिया तकसीम किए बगैर, रजा फिल बाकी, तो वाहिब बाकी में क्या कर सकता है, रुजू कर सकता है। लिअन्नल इम्तिना बेक़द्रिल माने, इसलिए कि इम्तिना जो होता है वो माने की मकदार के एतबार से होता है
व इल्लम यबी शैया मिन्हा, और अगर अर्दे मौहूबा में से उसने कुछ भी नहीं बेची है, लहू अय्यर जिया फी निस्फिया, तो उसे यह हक़ होगा कि निस्फ में उसके रुजू कर ले और निस्फ को छोड़ दे। लिअन्ना लहू अय्यर जिया फी कुल्लिया, इसलिए कि इसे यह हक़ भी है कि पूरे के पूरे में रुजू कर सकता है। फ़क़दा फी निस्फिया बि तरीक़िल औला, लिहाजा इसी तरह उसके निस्फ में भी क्या है, वो रुजू कर सकता है बदरजा औला। अच्छा, पांचवा माने जो बयान कर रहा है इससे, हाँ मतलब अर्दे महबूबा है तो लहू अय्यर जिया फी, इसमें तो उसे यह हक़ है कि वो उसमें निस्फ में रुजू कर ले और बाकी को छोड़ दे। लिअन्ना लहू अय्यर जिया फी कुल्लिया, इसलिए कि इसे ये भी तो हक़ है कि वो पूरे में रुजू कर ले, तो उसे तो बदरजा औला वो आधे में रुजू कर सकता है, यानी वो आधे में रुजू कर ले, ये चले आधा इसके बाद छोड़ दें, पूरी नहीं बेची गई। लेकिन अगर वो आधी बेच दी उसने तो बचा कितना इसका हिबा, आधा ही बचा, तो आधा अभी किसी से जो है गए नहीं, किसी के पास मिल्कियत इसके पास है, तो वाहिद जो है अपने हिबा से रुजू कर सकता है। पांचवा माने एक चीज़ बयान कर रहा है कि यहाँ पर कि इंसान कब रुजू नहीं कर सकता, कि इंसान अपने किसी भी करीबी ज़ू रहम महरम को क्या करना दे, वो हिबा कर दे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि मौहूब लहू जब तंदुर ये किसी को हिबा करेगा, कराबत से मुराद इस जगह वो ज़ी रहम महरम मुराद है, मकाम ज़ी रहम भी हो महरम भी हो, यानी ये बातें दोनों बातें हों, हुर्मत भी नसब की वजह से हो तो वापस नहीं ले सकता, सही है नहीं। मसलन बाप दादा वगैरह, अगर महू लहू महरम है यानी निकाह हराम है मगर ज़ी रहम ना हो, जैसे रज़ाई भाई वगैरह, तो वापस ले सकता है, सही है नहीं, ये बात से वापस ले सकता है। फिर आगे एक चीज़ बयान करेंगे, बीवी की दूसरे खाविन से औलादें हैं तो क्या है, वो उनको दे दी तो उससे वापस ले सकता है, ये रहम तो है लेकिन महरम नहीं है। अब फरमाते हैं कि अगर किसी ने अपने ज़ी रहम महरम को कोई चीज़ हिबा की तो कहते हैं उसमें वो रुजू ना करे, रुजू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि असल में जो होता है वो देने से ताल्लुक़ होता है कि वो उससे जो होती है वो सिला रहमी, और लेगा तो वह सिला रहमी टूटने का खदशा लाजिम आएगा, इसलिए क्या है, रुजू नहीं कर सकता। व इन वहाबा हिबातन ले ज़ी रहमी महरम मिनो, और अगर इसने हिबा की अपने ज़ी रहम महरम को, लम यरजी फ़िया, तो इसमें रुजू नहीं कर सकता। लिक़ौल अलैहिस्सलाम इज़ा कानत हिबतु ले ज़ी रहमिन महरमिन लम यरजी फ़िया, जब किसी अपने करीबी ज़ी रहम रिश्तेदार को हिबा की जाए तो रुजू नहीं कर सकता। लिअन्नल मक़सूद सिलतुर रहम, क्योंकि हिबा से जो मकसूद होता है वो सिला रहमी हुआ करता है। वक़द हसला, और ये हासिल हो चुकी है, लिहाजा लेगा तो क्या हो जाएगा, क़त्अ सिला रहमी, क़त्अ सिला लाजिम आएगा, इसलिए जो है नहीं ले सकता। इसी तरह ज़ौजैन में से कोई एक दूसरे को हिबा करे, ज़ौजैन में से कोई एक दूसरे को हिबा करे तो वहाँ पर भी रुजू नहीं कर सकता। लिअन्नल मक़सूद फ़ीहा सिलतु, इसलिए कि मकसूद उसमें भी क्या होता है, सिला रहमी होती है। अब कमा फिल क़राबत, जैसे कि रिश्तेदारी में सिला रहमी होती है, इसलिए वहाँ पर भी रुजू, हाँ। व इन्नमा युनज़रु इला हाज़ल मक़सूदी वक़्तल हिबा, और मकसूद की तरफ जो नज़र की जाएगी वो वक्त हिबा की जाएगी, यानी मतलब ये है कि जब मकसूद जो है हम दे रहे हैं कि वक्त अक़द सिला रहमी पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, लिहाजा वक्त अक़द सिला रहमी नहीं थी, बाद में हुई तो रुजू कर सकता है। मसलन अगर किसी ने बीवी को हिबा किया, शादी बाद में की और पहले हिबा कर दिया था, शादी बाद में की, हिबा पहले कर दिया था, पहले ही दे दिया था, मामला था तो हिबा कर दिया था, तो अब जो है वो हिबा कर दिया था तो उसे रुजू ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि वो मकसूद जो वक्त अक़द जो था वो मकसूद नहीं था, सिला रहमी, वो तो बाद में आया, तो रुजू कर सकता है। व इन्नमा युनज़रु इला हाज़ल मकसूद, और मकसूद की तरफ नज़र की जाएगी वक्त अक़द, हत्ता लौ तज़व्वजहा बादा मा वहबा लहा, यहाँ तक कि अगर उसने उससे शादी कर ली हिबा करने के बाद, फ़लहु रुजू फ़िहा, तो उसमें वो
रुजू कर सकता है। वलौ अबाना बादमा वहबा, और अगर हिबा करने के बाद उसे बायना कर दिया तो रुजू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस वक्त हिबा कर रहा था उस वक्त तो बीवी है ना उसकी, बायना तो बाद में किया है, अगरचे अब नहीं है लेकिन वक्त अक़द तो बीवी थी, तो इसलिए रुजू नहीं कर सकता। चलें, यह है थोड़ा तफसीली आगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।